हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते इस चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि आप इस चैप्टर के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हो। कैसे जानते हो? याद करो, पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उससे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी 3 होती है डिग्री उसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर और क्यूबिक हम नहीं पढ़ने वाले। इसका जो बीच वाला है ना, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री 2 होती हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, उनके बारे में अब हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो लेट नहीं करते हैं, जैसे कि आपको पता है ये वन शॉट वीडियो सीरीज हम आपके लिए बना रहे हैं। पूरे की पूरी कोर्स हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने को है, कहीं भी पेड हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेने वाले हैं गाइज। अभी तो हम सिर्फ आपको रिवीजन के लिए वन शॉट प्रोवाइड करा रहे हैं। आफ्टर दैट कंप्लीट कराने के बाद हम आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करना आपको बताएंगे। इस चैप्टर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है एग्जाम में, एमसीक्यूज जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो लेट नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं गाइस कम से कम टाइम में इस चैप्टर को खत्म किया जाए। क्लियर है? सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट रुक जाओ जरा, चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो, और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये स्पेशली ये जो वीडियो है गाइज 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने को है क्लास 10th के लिए, उनके लिए स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, वन शॉट वीडियो सीरीज रहने को है। जितनी भी कोर्सेस हमारी ये बन रही है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बोलता हूँ, स्टार्ट करने से पहले गाइज अभी आप तैयार नहीं हो। एक तरीके से देखा जाए तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तैयार हो चुके हो, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, है ना। बट थोड़ा बहुत और रिवाइज करके फिर हम तैयार, मैं बताऊंगा आपको कि कब आप तैयार हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। ठीक है, क्या सिलेबस रहने को है 2021 में। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लाइक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है, ऑलरेडी पॉलिनोमियल में पढ़े थे। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दोनों से। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। ठीक है, क्या रिलेशन है डिस्क्रिमिनेंट में और नेचर ऑफ रूट्स में क्या रिलेशन है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, और क्या चीज डिलीट हुआ है गाइस? डिलीट की बात कर रहे हैं तो सिचुएशनल प्रॉब्लम जो है बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ऐसा एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इस इक्वेशन को पढ़ के आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाओ, है ना। तो ऐसे सिचुएशनल प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। क्लियर है? बट सारे नहीं। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है और कौन सा पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं सिलेबस के, उनको चीजें समझ ही नहीं आती है, सब कुछ पढ़ लेते हैं। अब टाइम नहीं है डीप में पढ़ने का गाइस। ठीक है, अब क्विक रिवीजन करना है। क्लियर है? अब मार्क्स पे ध्यान देना है, नॉलेज तो जितना लेना था आपने ले लिया लॉकडाउन में। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2 होती हैं, उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हम इस तरीके से लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? जनरल इक्वेशन होता है। रिवीजन कराने के लिए अगर मैं पूछूं आपसे क्यूबिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, तो क्यूबिक के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, लाइक ax का क्यूब, फिर कम करते जाओ bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्यूबिक का, है ना। और ये था हमारा क्वाड्रेटिक का। तो अभी मैंने आपको ये क्यूबिक इसलिए बताया ताकि आप फॉर्मूले को याद ना करना पड़े। कैसे? क्वाड्रेटिक है तो स्टार्ट कर दो x का पावर 2 से, फिर x, फिर 0। ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से। तो याद करने के लिए आपको जस्ट मैंने बताया। यही मैं पूछता आपसे कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो उसमें ax प्लस b इज इक्वल टू 0।
ये हो गया लीनियर का, ये हो गया क्वाड्रेटिक का, ये हो गया क्यूबिक का। तीनों में रिलेशन देख लो स्क्रीन पे दिख रहा है ना। याद नहीं करना, ये चीज पता होना चाहिए, दिमाग और दिल में बैठ जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है गाइज कि भाई एक है क्या, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी डिग्री, जब आप देखोगे उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 2 है, ऐसे को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देन एक्सप्रेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखो टर्म, ये तो मैं आपको पॉलिनोमियल बताया था, टर्म क्या होता। मैं अगर पूछूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें कितने टर्म्स हैं इसमें, तो एक तो ये टर्म हो गया, ये 2, ये 3, कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं। जो टर्म होता है गाइस वो किससे मिलकर बनता है? उसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिलकर बनता है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से मिलकर एक टर्म बनता है। जैसे ax², क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है? नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, 2x² प्लस 3x, तो 2x² में x² क्या है? ये वेरिएबल है, 2 क्या है? ये कांस्टेंट है ना। वैसे ही 3x की बात करें तो 3x में x क्या है? वेरिएबल है, 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? तो इस इक्वेशन में 2 टर्म है, ये क्लियर हो गया। नाउ अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने के लिए, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम 4 मेथड पढ़ने वाले हैं, और वही 4 मेथड ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहला मेथड यहाँ पे है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये थोड़ा सा नया है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी नया है। ग्राफिकल, ये आपके इस साल क्या, ये 10th के सिलेबस में रहता ही नहीं है ना। तो जनरली आपको 1, 2 और ये 3 मेथड को अच्छे से समझना है, और इस पे ही, ट्रस्ट मी गाइज, इस पे ही क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा हटकर एक भी क्वेश्चन आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वीडियो। अब मैं चाहूं तो गाइज आपका 10 या 15 मिनट में ये चैप्टर को मैं खत्म कर दूं। कैसे? मैं सिंपली आपको फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जस्ट बता दूंगा, उस पर एक एग्जांपल करा दूंगा, क्विक रिवीजन हो गया आपका। नहीं, बट अपन थोड़ा सा अलग तरीके से, अपन थोड़ा हट के रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट में, बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आपका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ही हो गया, एक्सरसाइज 4.1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप तो कहोगे सर आपने कुछ समझाया नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए। यार इसमें कुछ समझने वाले हैं ही नहीं। कैसे? रुको जरा, मैं जो चीज मुझे समझाना चाहता हूं वो मैं एक्सरसाइज का एग्जांपल लेकर ही समझाऊंगा। इससे क्या होगा, एक आध 2 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो समझना है वो भी समझ जाओगे, और मुझे जो समझाना है वो भी मैं समझा दूंगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये कुछ इक्वेशंस दिए हैं, आपको चेक करने हैं इस इक्वेशंस को, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है? उसको, उस इक्वेशंस को, है ना, उस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना होगा। उस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन में। तो आपको कन्वर्ट करना होगा ये सारे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जी हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं? आइए देखते हैं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है ना। तो इसको लिख दें, इसको सेम टू सेम लिख दें। क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6। क्लियर है? एकदम क्लियर है यार, मेरे बच्चे को इतना तो आता ही होंगे। अब देखिए, ये हो गया x², ये हो गया 1, ये हो गया 2x विच इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इसको। x²
2x को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस 2x, अब ये जो इधर आएगा तो -2x, ये +1 ऐसे ही रहने देता हूँ, ये -6 है, इधर आएगा तो +6 और इधर बच जाएगा 0। सबको मैंने इधर की ओर भेज दिया एक साथ। अगला स्टेप देखो, x² प्लस ये तो कट गया, प्लस माइनस ये कट गया, बचा क्या 6 + 1 7 = 0। ये देखिए ये आ गया। क्या ये जनरल फॉर्म में है? ध्यान से देखो। ओके, तो क्या लगता है ये? है भाई, है, ये इसी फॉर्म में है। कैसे पता सर? ये तो दिख नहीं रहा है इसकी तरह यार। x² लिख देता हूं, x² प्लस bx नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है कि b x का पावर 0 है ना, x का पावर 0 है ना, प्लस आपका 7 = 0 है। तो इस तरीके से है ना, किसी की क्या भी पावर अगर 0 होता है उसे 1 कहते हैं। हो सकता है b की वैल्यू जो है वो 1 हो और ये मल्टीप्लाई हो कि 1 × 1 1 हो, इसलिए गायब हो, है ना, लाइक दैट। तो जनरली, और दूसरा तरीका कैसे है समझने का यार, आपके किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री देखो, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने बनाया, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री देखो 2 है। तो जी हाँ, ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है? x² प्लस 3x प्लस 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो x² प्लस 3x प्लस 1, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर है, तो x² - 2 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 = x² - 4 प्लस 4x, लाइक दिस। अब एक साथ कर लें, x² प्लस 3x - 4x प्लस 1 प्लस 4 = एक मिनट, एक x² और बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जाए। तो अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो x² ये वाला, फिर ये x² इधर आएगा तो -x² प्लस 3x, ये 4x जो है इधर आएगा तो हो जाएगा -4x प्लस 1 वैसा का वैसा, ये -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4, इधर बच जाएगा 0। सबको मैंने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। ओके, तो कहाँ थे हम? एक कॉल आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो कट गया, देखो प्लस माइनस है, इसकी तो बच गई बैंड। ये इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो -1x आ जाएगा और ये हो गया +5 = 0। किसी एंगल से इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है? बिल्कुल नहीं है। Therefore this expression is not a quadratic equation। ठीक है, बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा दिमाग की दही नहीं करनी है। क्लियर है? बस नॉर्मल। चलिए अब मेन मुद्दे पे अभी स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारा एक्सरसाइज 4.1 में अगले जो क्वेश्चंस हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कुछ सिचुएशन वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आपको क्या करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उसके इक्वेशंस जो बनेंगे उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज डिलीट हो चुका है। सिलेबस में कहा है ना, सिचुएशनल प्रॉब्लम, जो ऐसे प्रॉब्लम जो बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ऐसे प्रॉब्लम को डिलीट कर दिया गया। तो एक्सरसाइज 4.1 की जो पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, इस साल बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। क्लियर है? तो नहीं पढ़ना, अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब आएगा पढ़ने में थोड़ा मजा। अभी तो अपन बहुत सिंपल चीज पढ़ रहे थे, अब आएगा मजा। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन की मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालिए, यानी जीरोज निकालिए, यानी उसके रूट्स निकालिए। तीनों एक ही लैंग्वेज है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करके ये फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैं सिखाऊंगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रूट या फाइंड द सॉल्यूशन या फाइंड द जीरोज। पॉलिनोमियल पढ़ोगे उसमें बोलेगा फाइंड द जीरोज,
ठीक है, ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो फाइंड द रूट या फाइंड द सॉल्यूशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे करते हैं फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड आप पैदा होते ही करने लगे हो, नहीं पैदा होते हुए नहीं, मतलब थोड़ा सा सीखने के बाद से ही आप करने लगे हो, है ना। तो ये मेथड बहुत पहले से करते आ रहे हो, क्लास 7-8 से कर रहे हो, तो भैया आना तो चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, जो नए बच्चे जिनको नहीं आता उनको मैं सिखाता हूँ। देखो होता क्या है, इस इक्वेशन को देखो, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले चेक करो। जी हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली चीज। सेकेंड चीज, आपको करना क्या है, बीच वाला जो है ना 5x, जो वेरिएबल x है जिसका पावर सिर्फ 1 है, इस वेरिएबल को तोड़ना है दो पार्ट में तोड़ना है, ताकि हम कॉमन लेके इसके जीरोस निकाल सकें। अब इस -5x को कैसे तोड़ें, इसको तोड़ने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, हर क्वेश्चन में यही मेथड यूज करना। इसके लिए जो एक सिर्फ कांस्टेंट है, ऐसा टर्म जो सिर्फ कांस्टेंट है, लिख लो उसको साइड में, 3 है ना कांस्टेंट, और x स्क्वायर वाला जो टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई में 2 इधर लिख लो, तो 3 2 6 आ गया। अब इस 6 का एलसीएम ले लो, तो 2 से 3 से 1, तो क्या आया एलसीएम लेने पे, 2 और 3, ये दो नंबर आए एलसीएम लेने पे। इस 3 और 2 के साथ कुछ ऐसा खिचड़ी पकाओ कि प्लस माइनस करने पे -5 आ जाए। कुछ कर सकते हो, हाँ मैं लिख सकता हूं -3 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, साइन माइनस का आ गया, हो गया स्प्लिट आपका। तो लिख दें 2x² - 3x, x साथ में रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, -2x + 3 = 0, बाकी सब एज इट इज लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें से क्या मैं x कॉमन ले लूं, अगर मैं क्योंकि और उसके अलावा और कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है। अब देखो ये दो का कॉम्बिनेशन बन गया ना, दो का कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा क्या है, यहाँ पे x कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 2x, माइनस यहाँ से x कॉमन ले लूंगा बचेगा 3, है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन लूं, यहाँ पे गाइज आपको ऐसा कर रहा है, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर 2x - 3 है ना, इधर भी ब्रैकेट के अंदर 2x - 3, जो इधर ब्रैकेट के अंदर आया है इनको भी ऐसा कुछ कॉमन लेने पे इधर भी आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्यों ना -1 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर ये बच जाएगा 2x और ये बच जाएगा -3, है ना, लाइक दिस। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऑटोमेटिक इसकी तरह हो जाएगा, है ना, हो गया। देखो सेम है दोनों में। अब क्या करो, ये दोनों इक्वेशन में 2x - 3 आपका कॉमन है, तो कॉमन ले लिया मैंने, तो 2x - 3 जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा क्या x, तो x, और यहाँ पे क्या बचा 2x - 3 कॉमन ले लिया तो बचा -1, तो -1, तो ये लीजिए निकल गया आपके रूट्स। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, तब तक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है, मुझे भी जल्दी नहीं है गाइस, आपको भी जल्दी नहीं होना चाहिए, है ना, चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 2x - 3 और x - 1, इसके दो जीरोज या दो सॉल्यूशन या दो रूट आएंगे। पॉलिनोमियल में मैंने एक चीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, किसी भी एक्सप्रेशन को ही देखकर हम बता सकते हैं कि उस एक्सप्रेशन के कितने रूट्स या कितने सॉल्यूशन या कितने जीरोज निकलेंगे। कैसे, ये देखो ये जो क्वेश्चन दिया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 डिग्री वाला क्वेश्चन है, क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो देखो 2 सॉल्यूशन निकला है। अब सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालनी रहती है जनरली, तो यहाँ पे क्या करें, इस 2x - 3 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -3 इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये 2 × में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे x - 1 को 0 को इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी उधर जाने के बाद 1, तो एक तो हमारा ये निकल गया और दूसरा हमारा ये निकल गया। इस इक्वेशन का यही 2 रूट हैं। ओके, तो आप एक्सप्रेशन देखकर ही बता सकते हो कि उसके कितने रूट, कितने सॉल्यूशंस या कितने जीरोज निकलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, यही है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है,
अभी अपन एक दो क्वेश्चन और इस पे करेंगे, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। आपको इस 4.2 एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं लेते हैं इसका कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। चेक कीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री 2, हाँ ये है। तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान देना, फिर से ध्यान दो। अब इसको बीच वाले को स्प्लिट करना है, x वाले को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करें? कांस्टेंट वाले को इधर लिख ले साइड में 10, और x का स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है ना, 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। अब इस 10 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 जा। अब इस 2 और इस 5 के साथ कुछ ऐसा खिचड़ी पकाइए कि प्लस माइनस करने पे -3 आना चाहिए। तो क्यों ना, क्या मैं इसको 2 माइनस 5 लिख सकता हूँ इस तरीके से? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो 2 माइनस 5 3, साइन आ जाएगा माइनस का, आ गया। अब हो गया स्प्लिट ये, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके सॉरी प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस यहाँ बचेगा 2। ओके, यहाँ पे -5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ये माइनस माइनस ये प्लस 5 कॉमन ले लिए तो 5 2 = 10, यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, 0 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो x प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो क्या बचेगा, ये x बच जाएगा और यहाँ पे -5 बच जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा, निकल ही तो गया गाइस, सब कुछ करना ही क्या है। अब क्या करना है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देना। ये चीज यहाँ करके नहीं दिखाना है, मन में करना है। x प्लस 2 को 0 के, क्योंकि देखो 0 के इक्वल है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दोगे तो x की वैल्यू प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो लो एक 0 निकल गया। x माइनस 5 को 0 को इक्वल कर दो तो x की वैल्यू -5 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। ये लो निकल गया 2 जीरोस। बस यही तो है फैक्टराइजेशन मेथड। इतना आसान है यार, क्या माथापेची करना है इसमें, है ना। अब टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, अदरवाइज एक आध दो क्वेश्चन में और करवाता, बट नहीं, 1 शॉट वीडियो सीरीज है ना, थोड़ा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पहुँच गए भाई। ओके, इसके बाद देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 बुक में एग्जाम्पल 1 जो है उसको सॉल्व करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो 2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल का है ना, एग्जाम्पल 1, इसका सॉल्यूशन भी दिया होगा। क्लियर है? तो इसको क्या करना है, इसको पढ़कर इसका इक्वेशन बनाना है, उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से उसका रूट्स निकालने हैं। क्लियर है? तो इसका तो दिया हुआ एग्जाम्पल आपकी बुक में, आप देख लो, है ना। अपन क्या कराएंगे, अपन 4.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। चलिए ये करेंगे हम। ओके, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 2 नंबर है, लेट द नंबर बी x एंड y। 2 नंबर है यानी एक x नंबर एक y नंबर है, दोनों का सम x प्लस y का सम आ रहा है 27 और उनका प्रोडक्ट आ रहा है, यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो x y का प्रोडक्ट आ रहा है 182। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करें, देखो अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्यों ना इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन को x की वैल्यू एक तरफ कर दें तो ये 27 माइनस y हो जाएगा। कुछ टफ है क्या, x को मैंने यहीं रहने दिया, y को इधर ट्रांसफर कर दिया, 27 माइनस y। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो x की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 27 माइनस y और ये y बाहर इज इक्वल टू 182 लाइक दिस। ओके, तो ये y को अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 27y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हो गया लाइक दिस। अब इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल की तरह दिखने लगेगा। ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27y, है ना, ये इज इक्वल टू 182
क्लियर है। मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, मैं यहाँ से, या फिर मैं इधर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड अगर माइनस, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -182, ठीक है। तो ये -182 जब इधर आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं बताएगा कि किस मेथड से करना है ना, अभी हमने जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, क्लियर है। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड से बीच वाले को तोड़ना है, यही है ना, बीच वाले को तोड़ना है। इसके लिए तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, कांस्टेंट वाले को देखिए और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, तो 182 इंटू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई करने पे 182 ही आ रहा है। तो 182 का एलसीएम ले लीजिए, 2 9 जा 18 1 जा, फिर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 13 जा 91, और 13 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो 1। ये हमारे 3 एलसीएम लेने पे आ गया, क्लियर। अब क्या करना है, ये जो 2 है, ये जो 7 है, ये जो 13 है, इनके साथ कुछ ऐसा खिचड़ी पकाइए कि प्लस माइनस करने पे -27 आ जाए। तो देखिए 7 2 जा 14, मैं सिर्फ इन दोनों का 7 2 जा 14 और 14 प्लस 13 27, बट हमारा माइनस चाहिए तो इसको कुछ नहीं, -14 -13 इज इक्वल टू -27 आ गया, हो गया स्प्लिट। तो वाई स्क्वायर माइनस 13 को इधर लिखता हूं क्योंकि 14 से ये कॉमन निकल जाएगा, 13y माइनस 14y प्लस 182 इज इक्वल टू 0 लाइक दिस। यहाँ से y कॉमन, इन दोनों में से एक ग्रुप बना लीजिए, इसमें से y कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, y माइनस 13, ओके। यहाँ से -14 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस प्लस माइनस -13 कॉमन हो जाएगा, तो है ना। 182 को 14 से डिवाइड करोगे तो 13 ही आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से क्या है, y माइनस 13 कॉमन लीजिए, ले लिया तो क्या बचा, y माइनस 14 बचा, इधर का y इधर का 14 बचा, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से y माइनस 13 को 0 के इक्वल करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 13, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 14, लीजिए आ गया सॉल्व, है ना। तो आपका y की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, एक 13 आ रही है, एक 14 आ रही है, 2 वैल्यू आ रही हैं, ओके। तो दो जो हमारे वो नंबर से वो कौन कौन से हो जाएंगे, अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ओके। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो देखो हमें क्या, लेट द नंबर बी x और y हमने माना था, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, एक 13 आ गई, और y की वैल्यू एक आ गई 14, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में x y इज इक्वल टू 182 था, अगर हम y की जगह 13 रखें तो x इंटू 13 इज इक्वल टू 182, x इज इक्वल टू 182 डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा, ये काट दो 14 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 14, ओके। y की वैल्यू अगर 14 रख दें, y की वैल्यू अगर हम 14 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 182 अपॉन 14 13 आ जाएगी, 13 आ गई। तो आपका ये नंबर बन गया, एक इनका कॉम्बिनेशन एक इनका कॉम्बिनेशन, तो दो आपको मिलेंगे, या तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 13 होगा, या x की वैल्यू 13 y की वैल्यू 14 होगी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के इक्वेशंस को करना है। तो याद करो, जरा रुको, ये जो मेथड हमने यहाँ पे किया, इस मेथड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था, कौन कौन से मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट करना, दो इक्वेशन रहता है, दोनों इक्वेशन को मर्ज कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके, एलिमिनेट करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, है ना। तो चैप्टर को भूलना नहीं है, याद रखना है। हमने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन जो था हमारा, ये इक्वेशन जो बना था, इस इक्वेशन से x को एक तरफ करके ये कर लिया, फिर ये x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। उसके बाद हमारा एक मस्त सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मैंने उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके उसके जीरोस या उसके वो निकाल लिए, है ना। तो ध्यान में रखना है ये चीज, ओके। 4.2 का अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं,
देखो सॉल्यूशन, एक लेट consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक x और दूसरा x प्लस 1, यही 3 पूछता, तीसरा क्या आता है x प्लस 2, चौथा क्या आता है x प्लस 3, इस तरीके से बढ़ता रहता है, इसी को हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब इनका क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा 365 के। अब इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल जैसे सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन 1 में तो किया ही था, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365, ये आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 2x, ये आ गया प्लस 1, इधर आ जाएगा तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया माइनस प्लस माइनस 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 364 इज इक्वल टू 0। लीजिए आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इसकी जीरोज निकाल लीजिए, ये आपका काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी बस मैं एक्सप्रेशन बता दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व आपको खुद करना है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया दिस, ठीक है। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज कितना x, तो अगर बेस हमारा x है तो इसका ऑल्टीट्यूड यानी ये ऑल्टीट्यूड, ये हाइट क्या बोल रहा है, राइट एंगल इज 7 लेस देन बेस, बेस से 7 कम है, तो ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूड। और हाइपोटेनस दिया है 13, फाइंड द अदर 2 साइड, ये दोनों साइड x की वैल्यू निकाल कर पुट करना है तो 2 साइड निकल जाएगी, है ना। तो इसके लिए कैसे करें, अब हम लोग लगाने वाले हैं पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है x का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस सॉरी हाइट का स्क्वायर, हाइट नहीं लिखते हैं इसको ऑल्टीट्यूड लिखते हैं लाइक दिस, या परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। अभी जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये बन गया, इनको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे a माइनस बी करके एक मस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके जीरोज निकाल लीजिए। x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक बार x की वैल्यू ये, जब आप x की वैल्यू जो भी निकलेगी उसको रखना, और दोनों वैल्यू जैसे उस क्वेश्चन में किया था वैसे ही x की दोनों वैल्यू पुट करके आपको 2 अलग अलग साइड्स मिल जाएंगी, है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आगे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, अब ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज है ना, ज़्यादा डिटेल में तो अपन बता नहीं सकते, तो ये सब आप ट्राई करो, इसको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में इतना टेंशन मत लिया करो। चलिए अगला चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने वाले हैं। मैंने 3 मेथड बोला था ना, कौन कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। तो वो सबसे आसान है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आपको, बट ट्रस्ट में ध्यान रखो, मतलब इधर ध्यान दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखोगे। ये जो मैंने इक्वेशन, वही एग्जांपल 3 वाला जो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड समझाने के लिए जो इक्वेशन लिया था, वही इक्वेशन सेम लिया हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझाने के लिए। इससे भी जो जीरोज निकलेगा ना गाइस, आप देखोगे वही होगा। नहीं याद आ रहा है आपको, मैं याद दिला देता हूँ बेटा लोग, मैं याद दिला देता हूँ, कहाँ जाओगे आप, है ना। ये देखो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सेम लिया था, इससे x की वैल्यू क्या नहीं 3/2 और 1 निकला था, है ना। अभी फिर अपन देख लेते हैं क्या निकलता है, अभी अपन फिर देख लेते हैं कि इस मेथड से क्या निकलता है, निकलता भी है कि नहीं निकलता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। थोड़ा सा लेंदी होगा बट मज़ा आएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से करना, एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, पूछना मत मेरे से, ओके। तो इसमें करना क्या रहता है, पहला इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप ये होता है गाइज, एक्स स्क्वायर जो है ना, उसका जो कोफिशिएंट है उसको हटाना, एलिमिनेट करना होता है। अगर नहीं है कोफिशिएंट तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक स्टेप माइनस हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट है तो हमें उसे एलिमिनेट करना होगा, पहला काम। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, इसको यहाँ से हटाना होगा। इसको यहाँ से हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड
2 ऑन बोथ साइड, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल 0/2 0 ही होगा तो 0 लिख देता हूँ। क्लियर है, ये कट गया, ये आ गया x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। लीजिए फर्स्ट स्टेप आपका हो चुका है कंप्लीट। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या करना रहता है आपको, ये जो है ना इसको थोड़ा सा तोड़ मतोड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना होगा। इसको तोड़ने के लिए क्या करोगे आप, सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा, सेकेंड स्टेप जो होगा, इसको x² वैसे ही लिखेंगे, ये 5/2 वैसे ही लिखूंगा। जो डिनोमिनेटर है 2 है ना, इस डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देना है, ठीक है, और x वैसा के वैसा, बाकी सिर्फ वैसा का वैसा ही लिख देना है, ठीक है, नॉट लाइक दैट। ओके, तो मैंने ये कर दिया। अब एक रफ वर्क करना है, एक रफ वर्क आपको साथ में करना है। ये देखो, इस 5/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, 5/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/, देखो 2/2 है, 2 को नहीं करना है, 2 को वहीं रहने दो, सिर्फ मुझे नीचे वाले से करना है 1/2, तो यह जाएगा 5/4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस 5/4 जो हमारा आया है इसको एक बार स्क्वायर ऑफ प्लस करना है, एक बार इसका स्क्वायर ऑफ माइनस करना है। क्लियर है, तो मैं कर देता हूँ 5/4 का एक बार माइनस कर देता हूँ इसी में, और एक बार प्लस कर देता हूँ इसी में, है ना, और बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही लिख देता हूँ। ये आपको रफ वर्क करना है। अगला ये हो गया सेकेंड स्टेप। चलिए तीसरा स्टेप चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में x² ओके माइनस ऊपर वाले को वैसे ही रहने देना है, 5/2 को वैसे ही रहने देना, नीचे 2/2 को मल्टीप्लाई करके 4 कर देना है, x माइनस इसको आप कर दीजिए 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये था थर्ड स्टेप। ओके, चलिए अगला करते हैं, फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप के लिए क्या करना है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो ये 3 जो है, ये जो 3 है स्टार्टिंग के, क्या ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मजा नहीं आएगा। मैं इस प्लस वाले को ना इधर कर देता हूं, तो मैं थोड़ा सा इसको एडिट करूंगा, मैं प्लस वाले को इधर ले लेता हूं, ठीक है। हमारा एक क्यों की ले रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ा देर बस थोड़ी सी वेट करो। इस माइनस को मिटा दें, इस प्लस को इधर, ठीक है, कर सकते हैं ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना। माइनस प्लस को इधर तो कर, इधर मैं प्लस वाला कर दिया, इधर माइनस वाला कर दिया, कोई इश्यू नहीं है ना। चलिए अब बताते हैं ये क्यों किया मैंने। देखो अगर मैं ये प्लस माइनस वाला रखता तो ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, इसका कोई आइडेंटिटी बनता ही नहीं, है ना। हमेशा आइडेंटिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होती है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² प्लस 2ab। एक बार प्लस एक बार माइनस, या 2 बार प्लस, ऐसा होना चाहिए। तो एक यहाँ पे तो दोनों माइनस में था, इसलिए मैंने प्लस वाले को इधर कर दिया, है ना। तो एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी हमारा कुछ ये फॉर्मूला लगने वाला है। ध्यान से देखो, a² x² माइनस b, ये b² b मतलब 5/4 b², 2ab, ये देखो ये 2, a की वैल्यु x, b की वैल्यू 5/4, है ना। तो ये एक आइडेंटिटी बन गया। क्या आइडेंटिटी बन गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। बाकी जो जैसा है उसको 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इस वाले को मैंने किया प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप। चलिए अगला स्टेप क्या है भाई, अगला स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप। अब क्या करना है, x माइनस 5/4 को इधर ही रखना है और इन सबको उधर भेज देना है। तो ये आ जाएगा माइनस में है तो इधर आ जाएगा ब्रैकेट इक्वल टू के इधर प्लस, ये माइनस 3/2। क्लियर। अब यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 16 और 2 का एलसीएम ले लीजिए तो 16 ही आएगा। अब इस 16 को इस 16 से डिवाइड कीजिए तो 1, उसको 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 × 1 25 माइनस
इस 2 को 16 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जस्ट 16 8। अब उस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले से 24, तो यहाँ से आ गया 1/16। ठीक है, अगला स्टेप हो गया x माइनस 5/4। स्टेप क्या है, इसी का पार्ट है 1/16। ओके, ये हो गया। अब मुझे ये स्क्वायर हटाने के लिए मुझे लगाना होगा रूट। बोथ साइड मुझे रूट की हेल्प लेनी होगी, तो मैं इधर भी रूट लगा देता हूं और इधर भी रूट लगा देता हूं। तो रूट लगाने से क्या होगा, रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर वाला टर्म होता है वो हट के एक नॉर्मल टर्म में बदल जाता है, लाइक दिस। और ये 1/√16, √16 की वैल्यू, √1 को तो 1 ही लिखते हैं, है ना, √16 की वैल्यू 4 हो जाती है। ये हो गया। तो यहाँ x की इज इक्वल टू 1/4, ये इधर आएगा तो हो जाएगा +5/4, है ना। 4 एलसीएम है, 1 + 5 ऐसा ही हो जाएगा 6/4, 2 3 3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। x की वैल्यू आ गई क्या, 3/2। अभी गलत है ये, क्यों गलत है सर? गाइस, रूट के बाहर ऐसे कोई नंबर्स निकलते हैं तो हमेशा ये प्लस माइनस में आते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस 16 आप बोल रहे हो ना 16, तो 4 × 4 भी देखो, रफ वर्क कर रहा हूं, 4 × 4 भी 16 होता है और -4 × -4 भी तो हमारा 16 होता है। तो प्लस, दोनों प्लस में है तब भी 16 आ रहा है, दोनों माइनस में है तब भी 16 आ रहा है। तो इसलिए रूट के बाहर जब ऐसे कोई नंबर्स निकालते हैं तो उनको हम प्लस माइनस में रखते हैं, है ना। तो यहां पे ये आ रहा है, तो ध्यान दो, इसको जब माइनस है, इसको जब मैं इधर भेजा, ओके, तो इसको पहले अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाऊंगा। ये चीज समझ गए ना, क्या हमने गलती किया, तो अब इस चीज को मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमने किया है गलती। तो ये गलतियों से इंसान सीखता है गाइस, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको ये चीज डायरेक्ट करके बताया ताकि आपको गलती समझ में आए कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, अब ये x को यहीं रखते हैं, इसको उधर भेज देंगे, तो 5/4 प्लस माइनस 1/4, क्योंकि दोनों प्लस इधर आके प्लस में है तो प्लस में है तो इधर भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, है ना। तो ये हो गया। अब क्या, ये क्या है भाई, ऐसा इक्वेशन तो पहली बार देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन का मतलब होता है कि एक बार आपको x = 5/4 प्लस 1/4 करना है और एक बार आपको x = 5/4 माइनस 1/4 करना है। तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5 - 1 = 4/4 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1 आ गई और यहाँ से अभी हमने प्लस वाला किया ही था, यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आएगी, है ना। तो ये x की वैल्यू याद करो, उसमें भी यही निकला था, x की वैल्यू 1 और 3/2 निकल गया। तो ये था गाइस पूरा का पूरा हमारा क्या, दैट इज आपका मेथड, ठीक है। तो ये था पूरा गाइस, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ, आप एक साथ इसको लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, है ना। यहाँ तक तो, यहाँ के अलावा तो आप खुद ही कर लोगे, लाइक दिस, ओके। इतना बड़ा स्टेप लगा गाइस, इतना बड़ा लगा हमको इसको करने में, है ना। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, डोंट वरी, एक क्वेश्चन हम और करेंगे इस टॉपिक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइंडिंग, इसमें आगे बढ़ने से पहले गाइस हम एक और मेथड पढ़ लेते हैं, है ना। फिर दोनों को आप तब तक भूल जाओगे ना, पहला मेथड भूल जाओगे तब तो मजा आएगा करने में। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सबसे आसान, क्या मैंने बोला, सबसे आसान। क्या आसान है सर इसमें एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए या उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज x = -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, क्लियर है, ओके। सो अब ये x का ही नहीं, आप y भी ले सकते हो, वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस पर डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन है ये हमारा, देख सकते हो कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। ओके, नॉट फैक्टराइजेशन, इसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा अपन। 2x² - 5x + 3 = 0, क्लियर है, हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो यही होता है ना, फिर क्यों टेंशन लेने का। यहाँ से e की वैल्यू देखो क्या है, कंपेयर करो दोनों को, 2, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 3, कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, है ना। तो a b c की वैल्यू हमारी आ गई। अब क्या करना है, आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमको पुट कर देना है, सिंपली हमको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है, x का इक्वेशन था तो x की रूट क्या निकलेगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितना है -5 है, तो वो -5 और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बस आएगा 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, b है -5 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 3 अपॉन 2a, यानी a की वैल्यू 2, लाइक दैट, है ना। चलिए आगे हैं x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 -4 2 जा 8, ठीक है, 8 3 जा 24, लाइक दिस, और ये 2 2 जा 4 नीचे हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करो तो 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा लोग कि दो मतलब हुआ, एक तो हुआ x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 4, दूसरा मतलब हुआ इसका x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4। यहाँ से x की वैल्यू 6 अपॉन 4 यानी आ जाएगा 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 4 1, ओके, ये दो वैल्यू आ गई आपकी। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से किया तब भी यही आया, सेकंड वाले मेथड से किया तब भी यही आया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया तब भी यही आया। सबसे आसान इसमें क्या क्या लगा, एक तो क्वाड्रेटिक वाला लगा होगा और एक पहला फैक्टराइजेशन मेथड लगा होगा, बीच वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट डोंट वरी, आगे अभी प्रैक्टिस करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको करना है कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स फाइंड करने हैं। वाह, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट को हटाना, तो हटा देते हैं। इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये 2/2 x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कट गया ये, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, क्या करना रहता है, x स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना रहता है, लाइक दिस x। अब यहाँ पे रफ वर्क में क्या करते हैं हम, 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7/4। तो 7/4 को एक बार हम प्लस कर देते हैं और 7/4 के स्क्वायर का, और एक बार इसके स्क्वायर का माइनस कर देते हैं, और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, लाइक दिस, है ना। ये हो गया। नाउ थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7/7 इंटू 2 को ऐसे ही लिखते हैं, नीचे 2 2 जो 4 x हो गया, और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अगला स्टेप कीजिए, अगला फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, x फोर्थ स्टेप में देखिए इन तीनों को देखिए एक साथ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यानी a क्या है, x है, b क्या है, 7/4 है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ओके, हो गया। बाकी वैसे एक वैसे लिख दिया। अगला स्टेप इन दोनों को इक्वल टू के उधर भेजना है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, ये माइनस में है, ये प्लस में उधर जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हूँ, समझ लेना, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 49/16 माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस 3/2 प्लस में, तो इधर आके माइनस 3/2 हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 16, ये 16 को 16 से डिवाइड करो 1, तो ये 49 माइनस 8 24, है ना।
तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 25/16 आ रहा है ना। अब ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 25/16। रूट हटाना है तो दोनों तरफ रूट लगा दो, दोनों तरफ रूट लगा दो। दोनों तरफ अगर हम रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर वाला टर्म बाहर निकलेगा तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस, है ना। और 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4 प्लस माइनस में जैसे कि मैंने बताया, है ना। तो यहाँ से आपका अगला क्या हो जाएगा, अगला स्टेप यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7/4 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा इधर, प्लस माइनस 5/4। इसका मतलब दो मतलब होता है क्या क्या, x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 और दूसरा मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। इनको सॉल्व करोगे तो 4 7 माइनस 5 ये आ जाएगा x की वैल्यू 2/4 यानी 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 7 प्लस 5 12/4 तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1/2 आ गया। तो ये मेथड था, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके लिए अपन ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे कंपेयर कीजिए 2, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -4, है ना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, याद है नहीं, x का है ना, तो x निकलेगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a यानी 2 इंटू c यानी -4, है ना, अपॉन 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू 2 लाइक दिस, ये हो गया, है ना। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 और ये 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 माइनस माइनस प्लस प्लस 32 अपॉन 4, ये आ गया -1 प्लस माइनस 32 प्लस 1 33 अपॉन 4, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4। क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे, -1 एक बार माइनस में 33 अपॉन 4। ओके, क्लियर है। तो x की दो वैल्यू आ गई। क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है आगे तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख के। यही आपका इस क्वेश्चन का रूट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशंस दिया है, इनके रूट निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी खुद करना। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है आपको। सॉल्यूशन x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 है ना। ये x यहाँ है, x का एलसीएम ले लेंगे तो x ये हो जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि नीचे है नहीं, -1 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा x का स्क्वायर -1 इज, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इधर आ जाएगा तो, है ना। अब मैंने इसको नॉर्मल जनरल फॉर्म में बना दिया। अब इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, इसका जीरोस निकाल लो, क्लियर है। वैसे ही इसका भी, है ना। चलिए आगे, ये कुछ वो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, इसको आप खुद ही ट्राई करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, काफी लेट हो रहा है। नेचर्स ऑफ रूट देखने वाले हैं, नेचर्स ऑफ रूट। बाकी जो क्वेश्चन है गाइस आई थिंक अभी तक आप कर लिए होगे, बट ये वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा दिक्कत नहीं। मेथड पता, पूरे चैप्टर का मेथड्स मैंने आपको समझा दिया, उस पर अच्छे खासे 2-2 3-3 एग्जाम्पल भी करा दिए, है ना। अब इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, इसके इक्वेशन बनाना है, उसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर लेना है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अपन ये सीरीज कंप्लीट कराने के बाद हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे, बट ये 1 शॉट वीडियो सीरीज है तो अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ रूट की बात करें। क्या होता है नेचर ऑफ रूट? जो रूट्स निकलते हैं ना गाइस, जो जीरोस निकलते हैं, जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, वो 3 टाइप के निकलते हैं। कुछ मान लीजिए कोई इक्वेशन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को देखकर आप कैसे बता सकते हो कि इस इक्वेशन का जीरोज, 2 जीरोज निकलेंगे
टू इक्वल रूट निकलेंगे या नो रियल रूट निकलेंगे, कैसे बता सकते हो? टू डिस्टिंक्ट रूट मतलब x की वैल्यू एक की 3 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 4 आ जाएगी। टू इक्वल रूट यानी x की वैल्यू भी 3 आ गई और माइनस करने पे प्लस करने पे भी x की वैल्यू 3 आ गई, माइनस करने पे x की वैल्यू 3 आ गई। अब नो रियल रूट यानी इसके रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं, है ना। तो ये इक्वेशन देखकर आप कैसे बता सकते हो? देखकर, है ना। इसको सॉल्व तो करोगे नहीं, पूरे मेथड जान परान लगा के, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया है और लगे तुम पूरा सॉल्व करने, इतना टाइम तो है नहीं, तो कैसे कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक बताया गया है कि नेचर ऑफ रूट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम लिखते हैं दिस, इसके अंदर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस ये d के बराबर होता है। d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, इसको ही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो आप डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आप नेचर ऑफ रूट बता सकते हो। कैसे? अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो उस क्वेश्चन का 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। 0 के बराबर आ रही हैं तो 2 इक्वल रूट निकलेंगे इसकी तरह। 0 से कम आ रही है d की वैल्यू तो नो रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है, कोई भी रूट्स निकलेगा ही नहीं। ओके, तो नेचर ऑफ रूट क्लियर हो गया। एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो ये देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, पहला वाला देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्यूशन के लिए आपको ए की जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है -3 है, सी की वैल्यू कितनी है 5 है ना। कंपेयर कर लीजिए लाइक दिस। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट में बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9, क्लियर है, ये हो गया। -4 ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। ओके, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो ये आ गया 31 रूट में -31 क्या निकला, d की वैल्यू -31। ओ सॉरी इट्स नॉट रूट। ओके, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये रूट नहीं हो। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है ये सिर्फ अंदर वाला होता है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा कर लेना। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ अंदर वाला, रूट नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए हमारा गलत आ रहा था, रूट नहीं लगेगा यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, ठीक है, रूट नहीं लगेगा। ओके, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 40, है ना, तो ये आ जा रहा -31। तो यहाँ पे -31 यानी d की वैल्यू 0 से कम है, तो d की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब नो रियल रूट। क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, इसके रियल रूट नहीं निकलेंगे। इस तरीके से ये छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से जल्दी से आपको करके उस क्वेश्चन को टिक कर देना है कि उसके 2 रियल रूट निकलेंगे, सिंगल निकलेंगे, कितने निकलेंगे, ठीक है। ओके, चलिए बाकी सब आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट है के की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम द एंड। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, बट एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये के की वैल्यू कैसे फाइंड करता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे के की वैल्यू फाइंड करना है। ये इक्वेशन दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। के की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि जिससे हमें कम से कम 2 इक्वल रूट निकलना चाहिए। क्या रखा जाए के की वैल्यू, कैसे पता चलेगा। ओके, अब देखिए इसको, इसके लिए कंपैरिजन कर लिए। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, बी की वैल्यू क्या है, के है, सी की वैल्यू क्या है, 3 है। जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करके ये हमारा आ गया। ओके, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला देखें, डिस्क्रिमिनेशन की हेल्प से निकालेंगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की जगह पे के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24, है ना, ये आ गया। बट यार डिस्क्रिमिनेंट की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, कैसे निकलेगा, है ना। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, हैव 2 इक्वल रूट। इक्वल रूट किस केस में होता है, डी की वैल्यू जब 0 के बराबर होता है, इस केस में होता है। तो
टू इक्वल रूट फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, डायरेक्ट अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, के स्क्वायर माइनस 24, तो के स्क्वायर की वैल्यू इधर चला जाएगा तो 24 हो जाएगी। अब के की वैल्यू रूट, तो रूट के स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे लाइक दिस, है ना, तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा प्लस माइनस 24 का। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 के रूट के अंदर कैसे लिख सकते हैं, है ना। अभी इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर है, एक तरफ का तो हो गया, इसको लिखते हैं 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 24 का एलसीएम ले लिया जाए, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3, इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 2 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में 6 बचेगा, है ना। तो के की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई प्लस 2 रूट 6, है ना, एक आ गई प्लस माइनस सॉरी एक आ गई ये, और दूसरी क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी माइनस में, दैट इज के इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6, है ना। ये दो वैल्यू आ गई के की, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ओके ठीक है, चलिए आगे ये वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ओके, और नहीं बनता है तो जरूर बताना, चैप्टर का यहाँ एंड होता है। सो गाइज टोटल 1 घंटा लगा, मैं इससे कम टाइम में भी आपको मेन चीज़ें बताकर डायरेक्ट कर सकता था, बट यार मेरा मोटिव है थोड़ा सा आप अच्छे से समझ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो चलता है ना। 1 घंटे का वीडियो हो गया बट नो प्रॉब्लम, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके बताया है, ठीक है। कुछ आपके लिए दिया है, वो आपको करना है, डाउट होता है तो जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट गाइज लाइक जरूर करना वीडियो पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।